दोस्तों बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल द अजय स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम ये रीजनिंग का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सेशन लेके आए जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आज के इस सेशन में दोस्तों हम लाभ और हानि के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जो कि ये ऑल गवर्नमेंट फोर एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे लाभ और हानि से एक दो क्वेश्चन हमेशा ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें और अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। तो दोस्तों आज के सेशन में हम ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, हिंदी में बिल्कुल आपको समझ में आने वाला है। अगर लाभ और हानि से अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आपसे छूट के बिल्कुल नहीं जाने वाला, बट आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट यही है आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहेगा क्योंकि हम आज आपको इस सेशन में बिल्कुल बेसिक से बताएंगे सरल से सरल भाषा में लाभ और हानि से किस किस टाइप से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, किस किस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा आज के सेशन में हमारे साथ। तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन शायरी के साथ दोस्तों कि परिंदों से ऊंची हमारी उड़ान होगी, कि परिंदों से ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी, कि परिंदों से ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी, जब चल रहा होगा लोगों का हारने का दौर देख लेना जीत हमारी उसी टाइम होगी। तो दोस्तों बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा, आप सभी लोग हर एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से करते रहिएगा। तो दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं ये लाभ और हानि का, यानी कि लॉस एंड प्रॉपर्टी। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के सेशन का हमारा ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि यदि किसी वस्तु को 33 रुपये में बेचने पर 11 रुपये का लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत होगा। दोस्तों हम किसी वस्तु को 33 रुपये में बेचने पर हमें 11 रुपये का लाभ होता है तो उसका लाभ परसेंट पूछा गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक्स बता दें क्योंकि दोस्तों ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। अगर हमें किसी का लॉस निकालना है यानी कि किसी की हानि निकालनी है यानी प्रॉपर्टी, तो दोस्तों प्रॉपर्टी को हम लिखते हैं SP माइनस CP से। ये याद रखिए जो प्रॉपर्टी होती है दोस्तों यानी कि लाभ उसको किससे लिखते हैं SP या CP से। और जब हम लॉस को निकालेंगे दोस्तों तो ये CP माइनस SP, जो हम लॉस को निकालेंगे दोस्तों तो CP माइनस SP। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बिंदु है दोस्तों, इन्हें आप सभी लोगों को पता होना चाहिए तभी आप एग्जाम में बेस्ट कर पाएंगे। अगर दोस्तों हमें किसी की प्रॉपर्टी यानी कि लाभ को निकालना है तो लाभ को कैसे निकालेंगे, ये P/CP इंटू 100 कितने रहेंगे 100। और दोस्तों अगर हमें यहाँ पर किसी का लॉस निकालना है यानी कि किसी की हानि निकालनी है तो ये हो जाएगा L/CP। और दोस्तों यहाँ प्रॉपर्टी निकालनी है तो अभी मैंने आपको बताया था तो ये P/CP इंटू दोस्तों 100 इसके में भी रहेगा और इसके में किसी का लाभ परसेंट निकालने के लिए 100 से उसमें गुणा होता है। तो दोस्तों ये आप सभी लोगों को ये बेसिक पता होना चाहिए तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन को देखते ही बिल्कुल सही और सटीक आंसर टिक करेंगे आप सभी लोग। हम इतने बेसिक और हिंदी सरल से सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु को 33 रुपये में बेचने पर 11 रुपये का लाभ होता है तो उसका लाभ परसेंट पूछा गया है। तो दोस्तों एक वस्तु है उसको हमने कितने में खरीदा है, कितने में बेचा है दोस्तों, यानी कि SP माइनस CP। तो इसमें SP कितना है, हमने कितने में बेचा है उसको 33 में और माइनस कितने रुपए का लाभ हुआ है हमें 11 है तो हमने उसको कितने में खरीदा था 22 रुपये में 22 को। अगर अब मैंने आपको भी क्वेश्चन जो सूत्र बताया था लाभ परसेंट वाला यानी कि लाभ वाला, तो लाभ वाला कौन सा है P/CP। तो यहाँ पर P कितना है दोस्तों 22 इंटू CP कितना है, हमें कितने का लाभ हुआ है 11 का और इंटू मैंने 100 आपको बताया था।
तो 11 2 तो 22 को काट दिया यानी कि 2 बार, और 2 से 100 को काट दिया यानी 50। तो ये कितने परसेंट हुआ, ये 50%। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने, 50% का हमें लाभ हुआ। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों लाभ और हानि से ऐसे ही क्वेश्चन आपसे हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं 10 से 15 क्वेश्चन आज के सेशन में करवाऊंगा, जिससे आपका ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश होने वाला है। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लाभ और हानि से तो आपसे छूट के नहीं जाने वाला। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक कुर्सी को 100 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो उसका लाभ परसेंट पूछा गया है। जो एक कुर्सी है दोस्तों उसको 100 रुपये में बेचने पर 10 रुपये का लाभ होता है। जब हमने 100 रुपये में बेची तो कितने का लाभ हुआ, 10 रुपये। तो वो कितने रुपए की खरीदी गई है, तो 90 रुपये की। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आप सभी लोग। तब तक हम आपके इस क्वेश्चन को करवा रहे हैं। तो ये दोस्तों रहेगा SP माइनस CP। तो दोस्तों SP कितना रहेगा, यहाँ पर कितने में बेची हमने, बराबर 100 रुपये में बेची है, माइनस 10 रुपये का लाभ हो रहा है, माइनस 10 बराबर कितना हुआ, 90। तो इसका जिसकी खरीद दोस्तों कितने की निकल के आई, 90 रुपये की। अब हमें इसका लाभ परसेंट निकालना है दोस्तों। P/CP इंटू 100। तो ये दोस्तों P कितना निकल के आया, कितने का हमें लाभ हुआ, 10 का। और यहाँ पर CP कितनी है, कितने की हमने वस्तु को खरीदा है, 90 रुपये की, इंटू 100। यहाँ से 9 बार ये काट देंगे दोस्तों, 10 से 90 को 9 बार काटा हमने, और ये 9 से यहाँ पर इसको काट दिया 10 बार। तो दोस्तों ये हमने 9 से यहाँ पर इसको काटा दोस्तों, तो इसका निकल के आया राइट आंसर 11 सही 1/9, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ये बी, कौन से उसमें ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कितने परसेंट का हमें लाभ हुआ, 11 सही 1/9 का, ये राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम आपको बिल्कुल सरल से सरल भाषा में इस चैप्टर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि लाभ और हानि ये चैप्टर रीजनिंग के ऑल गवर्नमेंट 4 एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो आप सभी लोग इसे क्लियर कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है ये भी, कि एक मेज को 950 में खरीद कर 1140 में बेच दिया जाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत पूछा गया है। जो एक दोस्तों मेज है उसको 950 रुपये में खरीदा गया है और 1140 रुपये में बेच दिया गया है, तो उसका लाभ परसेंट पूछा गया है दोस्तों। तो लाभ परसेंट कितना होगा दोस्तों, कितने में खरीदा है उसे, 900 में बेचा, तो हमें लाभ कितने को हुआ, तो लाभ निकालना है। तो हमने 1140 और अब माइनस लाभ निकालने के लिए यानी कि 950, तो ये आ जाएगा दोस्तों, ये कितना आ गया 190। कितने का लाभ हुआ है, 190 का दोस्तों। हमें लाभ परसेंट में पूछा गया है। जो एक बचता उसको हमने 950 में खरीदा और 1140 में बेच दिया गया, जिससे हमें 190 रुपये का लाभ हुआ, तो उसका लाभ परसेंट पूछा गया है। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्या करना है, P/CP इंटू 100। तो इसमें दोस्तों कैसे लगाएंगे, 190/CP कितने में हमने खरीदा था उसे, 950 में दोस्तों। CP का मतलब खरीदी हुई यानी कि जो हमारी लागत, और इंटू 100। तो दोस्तों 190 से 0 से यहाँ पे 0 हमने काटा और 19 से हमने 95 को काट दिया 5 बार, और हमने 5 से
100 को काटा, ये कितने 20 बार, तो कितने परसेंट का हमें लाभ होगा 20% का, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल बेसिक से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अब आपसे अगर लाभ परसेंट का अगर कोई भी सवाल आता है तो आपसे छूट के जाने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि एक व्यापारी है वो एक कार को 6,000 में खरीद कर और उसमें 500 रुपये मरम्मत में खर्च करता है, तो उसे 720 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ परसेंट पूछा गया है। दोस्तों पहले आप सभी लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, आप सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ के ही उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्या हमसे क्या दिया गया है और क्या हमसे निकलवाने की बोल रहा है। तो जो एक व्यापारी है उसने एक कार को 6,000 रुपये में ख़रीदा है और उसकी मरम्मत में उसने 500 रुपये खर्च कर दिए, तो उसे टोटल कितने की पड़ी वो कार 6500 रुपये की, यानी कि 6,500 की। फिर उसने उसी कार को 7,020 रुपये में बेच दिया है, तो उसका लाभ परसेंट पूछा गया। तो दोस्तों जब 7,020 रुपये में बेचा है और 6500 रुपये की उसकी खरीद लग गई, तो उसको कितने का लाभ हुआ, ये 520 रुपये का लाभ हुआ। कितने का 520 रुपये का लाभ। तो इसका लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये CP तो हो जाएगी 6500, ठीक है, और जो SP है हमने कितने में बेचा उसे, वो 7,020 में। अब इसका दोस्तों लाभ परसेंट पूछा गया है, तो लाभ परसेंट दोस्तों कितना का हमें लाभ हुआ है 520 अपॉन कितने की हमने खरीदी उसमें लगा दी थी 6500 इंटू 100। दोस्तों एक जीरो से हम यहाँ पर एक जीरो इसको काटेंगे, अब 52 से यहाँ पर 65 को काटेंगे तो 52 बार लगेगा। दोस्तों हमने यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो को यहाँ पर काटा और यहाँ पर 13 से हम 52 को काटेंगे तो यानी कि 4 बार, और यहाँ पर 13 पंजे 65 यानी कि 5 बार, और एक जीरो यहाँ पर लगाए, कितना एक जीरो यहाँ पर, तो ये कितना होगा दोस्तों, ये 4 तो यहाँ पर है, तो 4 इंटू 100, ये दोस्तों कितना होगा 400 होगा, 4 इंटू 100 यानी कि 400, और 50 यहाँ पर अपॉन में दिया है, 50 कहाँ पर दिया है अपॉन में, से एक जीरो काट दें यानी कि 8 पंजे 40। तो हमें कितने परसेंट का लाभ होगा 8% का। अगर आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आया तो आप समझो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, यानी कि तो दोस्तों यहाँ पर 4 इंटू 100 यानी कि 400 हुआ, और अपॉन में ये 50 यानी कि 65 को हमने 13 से काटा तो 13 पंजे 65, और एक जीरो यहाँ पर आया यानी कि 50 हुई है यहाँ पर, 50 यहाँ पर अपॉन में आ गए 400 के एक जीरो से एक जीरो काट दिया, और 5 5 40 यानी कि 8%। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट है ये भी, कि एक टेबल को 250 में खरीदा गया है, यदि उसको 20% की हानि पर बेच दिया जाए तो उसका विक्रय मूल्य पूछा गया है। जो दोस्तों एक टेबल है उसको 250 रुपये में खरीदा गया है और 20% की हानि पर अगर हम उसको बेच दें तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि उस टेबल को हम कितने रुपए में बेचें जिससे हमें 20% की हानि हो। दोस्तों क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, तभी आप एग्जाम में जल्दी से बेस्ट कर पाएंगे और बहुत ही जल्दी आप सभी लोग आंसर क्वेश्चन को देखते ही आप लोग आंसर दे पाएंगे। तो इसमें दोस्तों एक टेबल है, उसको हमने कितने में ख़रीदा है 250 में ख़रीदा है, और हमें कितने परसेंट की हानि पर बेचना है, तो हानि यानी कि 100% दोस्तों 100 से निकालेंगे तो ये 20% यानी कि माइनस करेंगे, हम आपको डायरेक्ट करके बता रहे हैं, यानी कि 20 माइनस करेंगे 100 से यानी कि 80, और अपॉन में परसेंट निकालने के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 100 से भाग करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट गया और एक से एक जीरो कट गया, तो जो 25 अट्ठे कितने हुए, और यहाँ पर 25 गुणा 8 बचे यानी कि 200। तो हम उसको जो उसका विक्रय मूल्य होगा दोस्तों वो कितना होगा 200, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों हम आपको सरल से सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सभी लोग बने रहिएगा और ये बिल्कुल ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। अगर इस चैप्टर से आपसे कोई भी किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे छूट के ना जाना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर ऑल गवर्नमेंट फॉर एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो हम आपको इसलिए करवा रहे हैं, आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक घड़ी को 500 रुपये में खरीदा और 30% की हानि पर बेच दिया, तो उसका विक्रय मूल्य पूछा गया है। दोस्तों ये जैसे मैं आपको अभी पहले क्वेश्चन करवा चुका हूँ, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बट यहाँ पर वैल्यू अलग अलग दी गई है। कितनी वैल्यू दोस्तों यहाँ पर अलग अलग दी गई है। जो एक घड़ी है दोस्तों उसको हमने कितने में ख़रीदा है, 500 रुपये में, 500 में खरीदा और 30% यानी कि दोस्तों इसका कितना हुआ, 70 हुआ, या 100 माइनस 30 यानी कि 70। और हानि प्रतिशत निकालने के लिए किस भाग करना पड़ेगा, 100 से, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया और एक से एक ये कट गया दोस्तों। तो यहाँ पर 50 यानी कि ये 350 हुए, कितने 350, जो कि ऑप्शन कौन से में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो उसका उस घड़ी का विक्रय मूल्य होगा वो 350 होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि सर इतनी सरल से सरल भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश करें, ऐसा बिल्कुल कोई भी नहीं समझाएगा आपको। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप सब लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और थोड़ा हमें भी मोटिवेट करते रहेगा। हमारे चैनल पर अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक व्यक्ति ने जो एक व्यक्ति है दोस्तों उसने 1400 रुपये में साइकिल खरीदता है और 15% के नुकसान पर बेच देता है, तो उसका उस साइकिल का विक्रय मूल्य पूछा गया है। यानी कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा अगर उसने एक साइकिल को खरीदा है, कितने रुपए में दोस्तों, कितने में खरीदा है, 1400 रुपये में, और 15% के नुकसान पर यानी कि हानि पर उसने बेच दिया, तो उसका विक्रय मूल्य यानी कि वो साइकिल को उसने कितने रुपए में बेचा, उसका विक्रय मूल्य पूछा गया है दोस्तों। दो साइकिल है कितने में खरीदा है, 1400 रुपये में, और 15% माइनस यानी कि दोस्तों यहाँ पर 85 हो जाएगा, 100 माइनस 15 यानी कि 85, अपॉन में यहाँ पर 100 हो जाएगा दोस्तों। तो इसका कितना आंसर आ रहा है तो एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ये दो जीरो से 2 जीरो कट गए, 14 इंटू 85, ये आ गया दोस्तों 1090, जो कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो साइकिल का विक्रय मूल्य होगा दोस्तों वो होगा 1090। दोस्तों सेशन को लाइक शेयर जरूर करते रहें आप सभी लोग, और एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आज का ये सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा, क्योंकि आज के इस सेशन में मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर को रखा है और इसमें वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं, हर टाइप के क्वेश्चन रखे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुरेश ने एक गाय को 1800 रुपये में बेच दिया। जो एक गाय है दोस्तों उसको सुरेश ने 1800 रुपये में बेच दिया, उसे 20% का लाभ हुआ। दोस्तों क्वेश्चन को समझें तभी आप सभी लोग आंसर दे पाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, उसकी भाषा को समझें, वो क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो सुरेश ने एक गाय को 1800 रुपये में बेच दिया और उसको 20% का लाभ हुआ, तो बताइएगा गाय को कितने में खरीदा। तो दोस्तों जो उसने 1800 रुपये में तो बेची है, तो उसको 20% का लाभ हुआ है, तो उसको उस गाय ने को कितने रुपये में खरीदा था। तो दोस्तों उसका लाभ परसेंट निकालने के लिए कितने में बेची है, 1800 रुपये में, इंटू यहाँ पर कितने में खरीदी है, 1800 में, और दोस्तों यहाँ पर 20% का लाभ हुआ है तो 100 यहाँ पर प्लस हो जाएगा और हानि में माइनस होता था। यहाँ पर ये दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। जो जहाँ पर लाभ होगा वहाँ पर प्लस हो जाएगा 100 में, और जहाँ पर हानि होगी यहाँ पर जहाँ नुकसान होगा उसमें माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर
120 हो गया क्योंकि 20 पूछा गया है तो 100 पहले से 120 और इंटू में दोस्तों ये 100 हमेशा रहेगा, चाहे लाभ हो या हानि हो। तो दोस्तों एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कट गया और इसको 12 को हमने 6 से काट दिया, इसने 12 को 6 से काट दिया और 6 से दोस्तों इसको 18 को काटा हमने 3 बार और यहाँ पर 2 जीरो यानी कि यहाँ पर 300 हो जाएगा दोस्तों। तो ये 300 को यहाँ 200 काट दिया तो यहाँ पर हुआ 150 और 150 इंटू 10 दोस्तों ये कितने हो गए 150 इंटू 10 यानी कि हो गए दोस्तों ये 1500। तो दोस्तों जो गाय को सुरेश ने कितने में ख़रीदा था 1500 रुपये में ख़रीदा था, 1800 रुपये में बेच दिया, उसको 20% का लाभ हुआ था। तो उसका जो क्रय मूल्य था वो कितना था गाय को खरीदने का 1500 रुपये। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब एक वस्तु को 4400 में बेचा जाता है और 10% का लाभ होता है तो उसका क्रय मूल्य पूछा गया है दोस्तों। जो एक व्यक्ति ने दोस्तों एक वस्तु को 4400 रुपये में बेचा और उसको 10% का लाभ हुआ तो उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है दोस्तों। क्रय मूल्य यानी कि खरीदा गया मूल्य और विक्रय माने जो हमारे द्वारा बेचा गया उसका मूल्य। तो दोस्तों ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए क्रय विक्रय। क्रय दोस्तों जो हमने खरीदा और विक्रय जो हमारे द्वारा बेचा गया मूल्य। तो दोस्तों हमने एक किसी वस्तु को कितने में खरीदा है ये 4400 रुपये में खरीदा है, कितने में 4400 में, और हमें कितने % का लाभ हुआ है यानी कि दोस्तों यहाँ पर 100 में प्लस हो जाएंगे। यहाँ पर लाभ के बारे में पूछा गया तो ये 110 हो गए इंटू हो गए दोस्तों यहाँ पर 100 इंटू यहाँ पर 100 गए दोस्तों 100। तो हमने एक जीरो से एक जीरो को काट दिया, यहाँ पर 11 चौक 44 हो गए दोस्तों यानी कि यहाँ पर 40 और अपन 100 यहाँ पर है तो ये हो जाएगा 40 इंटू 100। बताइए यहाँ पर कितना हुआ ये 4000। तो दोस्तों उस वस्तु को हमने कितने में खरीदा था 4000, जो कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं, अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप सब लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो उस वस्तु का दोस्तों जो क्रय मूल्य हुआ वो कितना हुआ 4000, ये 10% का लाभ हुआ, उसने 4400 रुपये में बेच दिया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आज के सेशन का, ये लास्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, समझते रहिएगा। इसी टाइप का बिल्कुल क्वेश्चन है बट यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दी गई है। जो एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, जो कोई वस्तु है दोस्तों उसको 240 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। दोस्तों जो एक वस्तु है उसको जब वो 240 रुपये में बेचता है तो उसको 10% की हानि होती है और वह उसी वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। तो दोस्तों यहाँ पर लाभ ही निकलवाया गया है आपसे, तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये भी। दोस्तों ये यहाँ पर हो जाएगा 240 और यहाँ पर 10% की हानि दोस्तों यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 100 माइनस हो जाएगा, 100 में से 10 माइनस हो जाएगा यानी कि 90। और दोस्तों 20% की लाभ पे अगर वो उसे बेचाएगा तो 100 प्लस 20 यानी कि 120 हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये 30 से काट देंगे 3 बार और ये काटेंगे दोस्तों 3 से तो ये 8 बार यानी कि और एक जीरो यानी कि 80। और दोस्तों ये काटेंगे 4 से तो हो जाएगा ये 80 इंटू 4, 80 इंटू 4 दोस्तों मैं 80 इंटू 4 यहाँ पे कितने हो गए दोस्तों 320। तो वह कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, तो वह उसको 320 रुपये में बेचे यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, तो
कोई वस्तु हो उसको 240 रुपये में दोस्तों बेचने पर उसे 10% की हानि होती है, यानी कि 10 माइनस हो गए, यहाँ पर 90 हो गए। और उसी वस्तु को वह कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, तो वह यहाँ पर 120, यानी कि 20 प्लस 100 यानी कि 120। तो इसको दोस्तों हमने काट दिया 3 से, ये 3 बार यहाँ पर काटा मैंने 3 से, 4 को तो 8 चौक 24 और यानी कि 10, यानी दोस्तों यहाँ पर 80 हो गए। तो 80 इंटू और यहाँ पे 20 को काट दिया, 8 को काट दिया, यानी कि 120 है। तो यानी कि जो यहाँ पर 4 हो गए, तो 80 गुणा 4 ये कितना हुआ दोस्तों, ये 320, जो कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह उसको कितने में बेचे, 320 रुपये में बेचे, तब उसको 20% का लाभ होगा। दोस्तों एक बार आप सभी लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आज का ये सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। जो कि आज के सेशन में दोस्तों हानि और लाभ का ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर था, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट था। तो दोस्तों आपको कैसा लगा एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें आप सभी लोग। अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। तो दोस्तों एक बार हमें प्यारी सी कमेंट करके आप सब लोग ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सेशन को लाइक कमेंट शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करते रहें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।